नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार राजस्थान मिशन एग्ज़ाम मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए हिंदी की क्लासें चल रही है, इसमें अपने समानार्थी शब्द की आज आखिरी क्लास है। तो पहले 3 क्लासें इसकी हो चुकी है। अगर आपने वो 3 क्लासें नहीं देखी तो चैनल पे पड़ी हुई है, आप उस 3 क्लासें देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आगे का मैटर, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए। जहाँ से हमने कल छोड़ा था यहाँ तक हम आज यहाँ से पढ़ेंगे। सभापति अध्यक्ष। सभा का प्रमुख सभापति और समिति का प्रमुख अध्यक्ष होता है। दोनों पर नियतकालिक है। किसी विशेष समारोह में स्थायी सभापति और अध्यक्ष को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भी सभा अथवा समिति की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित कर लिया जाता है। वह व्यक्ति उसी समय उस सभा अथवा समिति का सभापति अथवा अध्यक्ष होता है जब तक वह चलती रहती है। बाद में उसका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। किसी सभा अथवा समिति के सभापति अथवा अध्यक्ष तो सर्वसम्मति से मनोनीत होता है अथवा निर्वाचित होता है। उसका पद निश्चित कार्यकाल तक बना रहता है। अगला है अपना सम्मानीय, श्रद्धेय, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय। महापुरुष, अधिकारी, नेता, कलाकार जो अपने किसी कार्य अथवा गुण विशेष के कारण सम्मान के पात्र बनते हैं, सम्माननीय होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति यदि सम्मान के साथ साथ श्रद्धा का योग हो जाए तो वे श्रद्धेय बन जाते हैं। माता पिता, बड़े भाई, गुरु आदि पूज्य अथवा पूजनीय होते हैं। संबंधी पूज्य हो सकते हैं। अपने से बड़े जो संबंधी न हो आदरणीय होते हैं। सम्मेलन व अधिवेशन। सामान्य रूप से समितियों द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है तथा सभाओं का अधिवेशन का उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक सम्मेलन होगा और कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। सम्मति, राय, सुझाव, अनुमति। सभी प्रकार के तर्कसंगत सुझाव अथवा परामर्श सम्मति कहलाती है। किसी कार्य को करने के लिए अनुमति दी जाती है। अनुमति में सम्मति का भाव छिपा रहता है। जैसे मेरी अनुमति, तुम इलाहाबाद पढ़ने के लिए आ रहे हो। अनुमति बड़ों से ली जाती है, सम्मति मानना आवश्यक नहीं है। सहानुभूति और संवेदना में क्या अंतर है, अब ये देखेंगे हम। दूसरों के सम्मान स्वयं भी अनुभव करना सहानुभूति है। यह सुखात्मक होती है और दुखात्मक भी। गहन दुखों अथवा शोक के अवसरों पर सहानुभूति प्रकट करना संवेदना कहलाती है। स्नेह और सौजन्य में क्या अंतर है। छोटों के प्रति दया अथवा कृपा की भावना का नाम स्नेह है। सौजन्य का अर्थ है सज्जनता से उत्पन्न। सौजन्य किसी की उदारता का परिचायक है। जैसे आकाशवाणी के सौजन्य से मुझे यह वार्ता प्राप्त हुई है। हवा, वायु, पवन, समीर। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त विभिन्न गैसों का मिश्रण हवा अथवा वायु है। वायु का ही कभी तीव्र अथवा मंद रूप प्रवाहित होना पवन है। जब पवन में विशेष सुखद शीतलता आ जाती है तब उसे समीर का नाम प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की शीतलता सामान्य किसी जलाशय आदि के ऊपर से बहने के कारण प्राप्त होती है। दोस्तों, ये छोटी सी क्लास अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको क्लास कैसी लगी। हेतु और लक्ष्य में क्या अंतर है। अभियान, प्रयोजन आदि के रूप में किसी व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देने वाले को हेतु कहते हैं। उद्देश्य का अंतिम बिंदु लक्ष्य होता है। अंतिम बिंदु क्या होता है, लक्ष्य। समानार्थी शब्दों में सूक्ष्म अर्थ व भेद। अंग्रेजी शब्दों के संदर्भ में अंक को क्या बोलते हैं, फिगर डिजिट। दंभ को क्या बोलते हैं, दंभ को क्या बोलते हैं, वेनिटी। नंबर को नंबर, अर्थ को मीनिंग, आशय को सेंस, तात्पर्य को परपोज, भाव को इम्पोर्ट, अदला बदली को बादर, विनियम को एक्सचेंज, अधिकार को राइट, कब्जा को पोजेशन, अध्याय को चैप्टर, अधिप्रत को आर्टिकल, अनुच्छेद, पैरा को पैराग्राफ, अध्यापन को टीचिंग, प्रशिक्षण को ट्रेनिंग, शिक्षण को एजुकेशन, अनुभूति को फीलिंग। अनुभूति को क्या बोलते हैं, फीलिंग। अवबोधन को
प्रेसिपिटेशन संज्ञान को सेंस, अंत को एंड, आवासन को क्लोजर, अभाव को वांट, कमी को लैक, तंगी को डेथ, अभिमान को प्राइड, गर्व को प्राइड, घमंड को कंसिस्ट, दर्प को एरोगेंस, दंभ को वैनिटी, अमर्ष को रेस्ट्रेमेंट, आक्रोश को इरी, आदि को बिगनिंग, आरंभ को आउटसेट, आरंभ को स्टार्ट, श्री गणेश को कॉमनसेंसमेंट, शुभारंभ को इनेस्पेशन, आवश्यकता को नेसेसिटी, अपेक्षा को रिक्वायरमेंट, जरूरत को नीड, आवेदन को एप्लीकेंट, प्रत्याशी को कैंडिडेट, इतिश्री को फिनैनियल, उपसंहार को कंक्लूजन, उपधारा को सबसेक्शन, धारा को सेक्शन, परिच्छेद को चैप्टर, खंड भाग को पार्ट, तेवर को फ्रोन, मनोदशा को टेम्पर, दुर्बलता को सेक्रेसिटी, न्यूनता को शॉर्टेज, विरलता को रियलिटी, पर्यवसान को टर्मिनेशन, समाप्ति को कॉम्प्लेशन, मिल्कियत को प्रॉपर्टी, स्वामित्व को प्रॉपर्टी राइट, स्वामित्व को ओनरशिप। और दोस्तों ये अभ्यास प्रश्न है, इनका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं आपको एक एक अभ्यास प्रश्न बता देता हूँ। कुछ शब्दों के अर्थ समान होते हुए पर बिल्कुल एक अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से इसमें सूक्ष्म अंतर होता है, ऐसे शब्द कहलाते हैं एकार्थ, पर्यायवाची, समानार्थक और विलोम। तो अभी हम पढ़ रहे हैं समानार्थक शब्द, तो इसका होगा समानार्थक शब्द जिसकी गणना की जा सके वह शब्द कहलाता है अधिक, बहुत, ज़्यादा, थोड़ा। इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। सभा समारोह में विधिवत ढंग से स्वागत को कहते हैं, इसका भी कमेंट में देना है। किसी वस्तु की ब्राह्मण आकृति कही जाती जब किसी चिढ़ाने और दुखी करने के उद्देश्य से अस्पष्ट शब्दों का अपेक्षा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। किसी विषय पर सामान्य रूप से लिखित विचारों के संग्रह को कहा जाता है। किसी आती हुई आपदा की भावना अथवा दुख के कारण साथ जो एक प्रकार का पूर्ण अथवा स्तंभकार मनोज्ञा उसे भय कहते हैं। ये विचार किसके हैं। हंसी कैसा शब्द है। विनयपूर्वक अपनी बात कहना। किसमें बौद्धिक आत्मिक उन्नयन का समावेश रहता है। कलत्र, पिशून। निम्न प्रत्येक शब्द ने दिए गए समानार्थी शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। कलत्र का कौन सा है। स्वामी है, आर्यपुत्र, वार्ता है, द्वारा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिशून का बताना है। अभिज्ञ का, लंबोदर का, पारितोषिक का, कांतार का, रसा का, धनंजय का, अविवाहित का, कलुष का, परिमल का, पापी का, अटल का, छुओ का, चंदन का, धवल का, वाक का, निसंगी का, गल। इन सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पाहुन का, कंदा का, आश्रम का, गधा का, चांदनी का। इन सब का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों ये छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं कल नई क्लास नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।